गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आज हम समझने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन refers to the process of transferring power, decision making and control away from a central authority to subordinates. It refers to transfer of powers, responsibilities and resources from senior to junior with some degree of authority. विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है इसमें कुछ कार्य करने की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व सबऑर्डिनेट्स को हैंडओवर कर दिए जाते हैं। वह कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीयकरण। आइए इसका क्या परिभाषा है ये हम देखते हैं। एक डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय सीनियर ऑफिसर्स टू द सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बच्चों ये एक डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ डेफिनेशन अपनी बुक्स में भी है। आपको जो अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप याद करिए। आइए अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण के लाभ में पहला है डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। एक सीनियर ऑफिसर के वर्क को जूनियर को हम ट्रांसफर करते हैं तो जूनियर्स सबऑर्डिनेट्स इनके परफॉर्मेंस को नई चीज सीखने को मिलती है। वो सीनियर ऑफिसर के ड्यूटीज को समझते हैं और परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इनसे उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उनको नए नए अवसर सीखने को मिलते हैं। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। जब बहुत ज्यादा वर्कलोड ऑफिसर के साथ है तो उनमें से कुछ काम हम जूनियर्स पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस प्रकार के काम सीनियर को नहीं करना बल्कि अब ये काम सबऑर्डिनेट करेगा। तो ऐसे में सीनियर का वर्कलोड पहले से कम होता है और वो रिलीफ महसूस करता है। कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर डेवलपमेंट पर सीनियर फोकस कर पाते हैं। थर्ड एडवांटेज है इंप्रूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। सेंट्रलाइजेशन में पूरी पावर्स टॉप लेवल ऑफिसर के पास होती है और वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में ये अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को हैंडओवर कर दी जाती है। वो फ्री होकर डिसीजन लेते हैं। ऐसे में उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन डे बाय डे डेवलप होता है। फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से सीनियर के कई सारे काम अलग अलग सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और सीनियर कंपनी के बिजनेस के
फर्दर डेवलपमेंट पर अपना ध्यान बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो अपना पूरा फोकस एक्सपेंशन पर लगाते हैं और फर्म का डेवलपमेंट अब तेजी से होने लगता है। इंप्रूवमेंट ऑफ मॉरल, डिसेंट्रलाइजेशन से सबऑर्डिनेट्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे इंक्रीज करता है, जिसके साथ साथ उनके मॉरल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये न केवल सबऑर्डिनेट्स के लिए बल्कि ऑफिसर या पूरे फर्म के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो ये है बच्चों एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।